नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। रोज की भागदौड़ और ट्रैफिक के बीच हमारा सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवलिंग में बीतता है और खुद की कार हो तो ड्राइविंग में भी। ऐसे में आपका ट्रैवल सेफ हो इसके लिए गाड़ी में फेंग शुई आइटम लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से फेंग शुई आइटम आप कार में रखें ये हम जानेंगे कार्यक्रम में, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे बचे दुर्घटनाओं से, कैसे हो आनंददायक यात्रा, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से फेंग शुई से कैसे करें कार का वास्तु अच्छा। और आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 माघ महीना आज से आरंभ हो रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, आज मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है वैधृति, करण है कौलव। जो लोग माघ मास में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही विशेष है। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज ऐसा हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको करना पड़े और निर्णय करते समय आपको अपना ही निर्णय गलत लगे, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। आपका निर्णय सही होगा। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में राय बनाने से बचना चाहिए। हो सकता है जैसा आप सोचते हैं या जैसी आपके पास जानकारी है उस व्यक्ति से जुड़ी हुई, वो वस्तु स्थिति, वास्तविक स्थिति वैसी बिल्कुल भी ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यह समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। चलिए, अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को आज आप जान सकते हैं। आपने किसी व्यक्ति से कोई सच छुपा रखा है। आज आपको समझना चाहिए कि आप जितना उन्हें सच से दूर रखेंगे उतनी ज्यादा स्वयं आप समस्याओं में घिरते जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इन दिनों अगर स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। चलिए, तो अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज की दिनचर्या में फिर बिल्कुल कुछ वैसा ही हो सकता है। आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए और पुरानी गलतियों को न दोहराने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, तो उस व्यक्ति से आपको अपनी भावनाएं छुपाना जो है आपके लिए काफी तकलीफदेह सिद्ध हो सकता है, तो आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता आपके किसी भी कार्य के लिए ठीक नहीं है। चलिए, अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपने किसी को दुख या नुकसान पहुंचाया है तो आज की दिनचर्या में आपको स्वयं अपने किए की गलती स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपने लिए माफी मांगने में आपको जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति के साथ बातचीत करने में कोई असहजता ना हो, आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए आज आप जो भी कहना चाहते हैं उसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कहें। किसी भी व्यक्ति से आपको बात करने में आज थोड़ी सी असुविधा होगी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की रुकावट से तनाव नहीं लेना चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोग आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं बल्कि दिमाग का उपयोग करना चाहिए, भावनात्मक निर्णय नहीं करना चाहिए। आज छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने का दिन है। अगर आप हर बात पर नाराज होते रहेंगे तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके सभी करीबी आपका साथ छोड़ दें और आप अकेले रह जाएं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आ जाने से, कोई बाधा आने से मन को निराश मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कर पाएंगे जो आप लंबे समय से किसी व्यक्ति से करना चाहते थे। आपको एक उचित अवसर, एक मौका नहीं मिल रहा था, तो मन की जो भी बातें हैं वो आप उस व्यक्ति से कर सकते हैं। आपने किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया है, ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा विश्वास किसी पर करने से आज बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा ना बनाएं। और बाकी राशियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से। शिखा जुड़ गई हैं। शिखा, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार, बताइए। सुप्रभात। सर मेरा नाम शिखा रावत है, मैं लखीमपुर खीरी यूपी से बोल रही हूँ। जी सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1990। जी। जन्म का स्थान लखीमपुर खीरी। जी सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरा करियर किस फील्ड में होगा। जी बिल्कुल। और आप मेरी अपना गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और लगेगी तो कब तक। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय भी बता दें। सर जन्म का समय 6:03 शाम जी का। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने पूछा कि सरकारी नौकरी का योग कब तक है और अगर होगी भी तो कब तक होगी। आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है, बहुत गंभीर स्थिति है। भाग्य स्थान में राहु और तृतीय भाव में बृहस्पति और केतु का संयोग, ये बहुत अच्छा नहीं होता किसी भी जातक के लिए। जहां तक सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के लिए परिस्थितियां बन करके खराब हो रही हैं आपकी कुंडली में। तो इस संयोग का बहुत दुष्प्रभाव है आपके जीवन पर, आपकी कुंडली में। तो सबसे पहली चीज आपको कहना चाहूंगा कि बृहस्पति, केतु और राहु, इन 3 ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके आप शांति कराएं। ये समय आपके जीवन में बहुत सुनहरा समय चल रहा है। बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति आय भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो आप अगर इस दोष का निदान कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। एक कॉलर अब हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ पंडित जी, 1 साल भर से प्रॉब्लम चल रही है, जॉब छुट्टी हुई है हमारी। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए, अभी देखते हैं कोई समाधान जरूर मिलेगा। 7/12/1973। जी। जन्म स्थान मऊ यूपी। जी। समय बताएं। समय 1:20, 6-7 की मध्य रात्रि। जी। देखिए, आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। जिस तरीके से हम लोग लगातार अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को ज्योतिष के बारे में भी इनडायरेक्ट रूप में जानकारी देते रहते हैं, तीसरा भाव जो होता है वह संघर्ष का होता है। ये अक्सर मैं लोगों को बताता हूं। आपकी कुंडली में मंगल की जो दशा चल रही है, मंगल तृतीयेश भी हैं, तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और उसके साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही बैठे हैं। तो तृतीयेश और अष्टमेश होना किसी भी जातक के लिए बहुत ही अनिष्टकारी, बहुत ही कष्टकारी होता है। इस समय में व्यक्ति को जीवन में बहुत ही विपरीत परिणाम मिलते हैं, बहुत ही संघर्ष की स्थिति आती है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये होगा कि आप नियमित रूप से पूरी तरीके से स्वयं को समर्पित कर दें हनुमान जी की पूजा आराधना में और उसके साथ साथ महादेव की साधना में, क्योंकि इस विपरीत परिस्थितियों के जो दुष्प्रभाव हैं उससे अगर बचाने की कोई क्षमता रखता है तो वो महादेव रखते हैं या फिर उनके ही स्वरूप रुद्रावतार हनुमान जी रखते हैं। मंगल की दशा है तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करें। सोमवार के सोमवार यदि संभव हो जाए तो घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जाकर के आपको दूध और जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस समय में महामृत्युंजय मंत्र या अगर आप मंगल के मंत्रों का जाप करा लेते हैं अपने लिए तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। एक कॉलर अब देहरादून से जुड़ गए हैं, मधुर जुड़ गए हैं। मधुर, अपना सवाल पूछिए। मधु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
चलिए, लगता है मधु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे साथ बबीता जुड़ गई। बबीता, कहाँ से बोल रही हैं आप? अपना सवाल पूछिए। मैं हल्द्वानी से बोल रही हूँ। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा क्या बोलते हैं, मुझे पूछना था कि क्या मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है, अगर वो है तो कब तक है? और मैंने अभी CDS का भी फॉर्म भरा है, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी, ये जानना था मुझे। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। मेरा है जन्म 2 दिसंबर 1990 का और रविवार साढ़े 7:30 में, और स्थान है पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के। जी देखिए, राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और आपके लिए भी मोर और लेस वही संयोग बन रहा है। केतु के साथ बृहस्पति का संयोग। 90 का आपने जन्म बताया, तो उस समय जो पहली कुंडली थी 90 में ये संयोग बना हुआ था। तो उस समय में जितने लोगों का जन्म होगा उस महीने के आसपास, तो ऐसे ही संयोग कहीं ना कहीं लोगों की कुंडली में मिलेंगे। आपकी कुंडली में ये संयोग जो है वह धन भाव में बनता है, दूसरे स्थान में बनता है, जो बहुत अच्छा नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि आपका अपनी जो कमाई होगी भविष्य में आने वाले समय में, वो भी आप बहुत अच्छी सेविंग नहीं कर पाएंगे, और परिवार का भी जो धन आपके जिम्मेदारी में आएगा या परिवार वाले आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी कहीं बहुत सुरक्षित नहीं होगा, वो भी डूब जाएगा। तो इस दोष से बचने के लिए बृहस्पति, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों का जाप करा लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये समय आपके लिए संघर्ष और दुविधा का समय होगा, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। जहां तक सरकारी नौकरी की बात करें तो पहली कुंडली में पहले कॉलर के लिए तो संयोग दिखता था कि संघर्ष के बाद सफलता है, लेकिन आपसे मैं क्षमा चाहूंगा। आपके लिए मैं आपको जबरदस्ती मिसगाइड नहीं करना चाहता या झूठी दिलासा नहीं देना चाहता कि आपके लिए है, आप प्रयास करें। आपके लिए परिस्थितियां नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। एक कॉलर अब खतौली से जुड़ गए हैं, शिव कुमार जुड़ गए हैं। शिव, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम शिव कुमार है, मैं खतौली से मैं बोल रहा हूँ। और सर मुझे अपनी बीच लड़की के बारे में कुछ पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1998 जी, और उसका जो समय है वो दिन में 2 बजे है जी। वैसे तो वो अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन किस तरह उसके करियर के बारे में सोचा जाए, इस बारे में थोड़ा सा अभी सही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी, आपने 20/8/1988 बताया? नहीं सर, 1998 98। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा और साथ में केतु का प्रत्यंतर। कर्म भाव में, जिसे करियर का हाउस कहते हैं, 10वां स्थान कुंडली में जो होता है वो इनकी कुंडली में राहु के साथ सूर्य का वहां पे संयोग बन रहा है। केतु की उन पर दृष्टि है। जहां तक शिक्षा की पढ़ाई की बात करते हैं, अध्ययन अध्यापन की बात करते हैं, तो शिक्षा इनकी पूरी हो जाएगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से 1 साल का कोई गैप दिखाई देता है, एक कोई विघ्न दिखाई देता है। वो किसी ना किसी कारण से आएगा ही आएगा, उसे हम आप चाह करके भी रोक नहीं पाएंगे। या तो वो आ चुका होगा या बहुत ही जल्दी हाल फिलहाल में आता हुआ दिख रहा है। 2015-16 में भी ये गैप हो सकता है। तो इसके लिए सचेत रहना चाहिए और अच्छा करियर बनाने के लिए, क्योंकि कर्म भाव में राहु और सूर्य का संयोग है, व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल और सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए राहु, केतु और सूर्य का निदान इस जातक के लिए बहुत जरूरी है। और अब एक कॉलर हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गई हैं, विद्या जुड़ गई हैं। विद्या, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम विद्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/1/86 जी, और समय है 2:10 दिन में जी, और हल्द्वानी में जन्म हुआ है। जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी शादी को 2 साल हो गए, तो संतान योग है, कब तक है, और कोई सरकारी जॉब है मेरे समय तो बता दीजिए। जी देखिए, संतान योग के बारे में भी हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कभी एक पक्ष को देख करके निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिलहाल अगर आपकी कुंडली से बात करते हैं तो आपकी कुंडली से अभी जो है कुछ विघ्न की स्थिति दिखाई देती है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और केतु का संयोग जो है वह मंगल के साथ बन रहा है, वो बहुत अच्छा संयोग नहीं है। ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति को, इस जातक को कम से कम 2 संतान की हानि होगी
अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से मिसकैरेज या अबॉर्शन की स्थिति आपके लिए बनेगी, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी विशेष क्या स्थितियां बनती हैं, क्या उसके लिए समय निर्धारित होता है, वो जब तक दोनों की कुंडली ना देख ली जाए तब तक कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। और जहां तक सरकारी नौकरी की बात है तो निश्चित ही आपके लिए सरकारी नौकरी की परिस्थितियां अच्छी बनती हैं। आप प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इस समय में आपको भी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना शुभ फलित होगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कैसे बचे दुर्घटनाओं से। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के आज आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रह सकते हैं। आज आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बेहतर है आज आप थोड़ा सा और अपने काम पर ध्यान रखें तो आपको फायदा कहीं ज्यादा मिल जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय व्यर्थ में ना गंवाएं। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आज किसी भी प्रकार के अनुबंध को स्वीकार करने से पहले उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सूचनाएं जो हैं एकत्रित कर लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा बहुत अच्छा मिलने वाला है। दिन आपके पक्ष में बनता है। आज जान लेते हैं क्या मंत्र क्या उपाय आपको करना चाहिए। ओम पाशांकुश धराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातक का आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। धनुराशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज आप जो भी सोचते हैं उसको आप एक व्यवहारिक स्वरूप दें, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा चिंता को भूल करके खुश रहने का प्रयास आज आपको करना चाहिए, आपके हित में है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जान लीजिए कौन सा मंत्र आपको करना है। ओम पाप हारणे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका कोई मित्रता का संबंध, कोई मित्रवत संबंध किसी गहरे रिश्ते में बदल सकता है, ऐसी संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आइए आपको बताता हूं कौन सा मंत्र करना है। ओम परस्मै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए, यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति अच्छी नहीं। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई परेशानी, कोई समस्या बहुत विकट और बहुत जटिल लग सकती है। उसका समाधान खोजने में कुछ आपका समय लग सकता है, कुछ महत्वपूर्ण समय आपका उसमें नष्ट होगा। तो ऐसे में आपको बहुत चिंता नहीं करनी है, उस समस्या का समाधान खोजना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी नकारात्मक हालातों को जन्म देता है। तो अति आत्मविश्वास से या अति उत्साह से बचना चाहिए। जीवन में किसी भी चीज की अति जो है वह खतरनाक होती है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के अति आत्मविश्वास से, अति उत्साह से बचिए तो आप रिस्क से बच पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित्रवते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी मत करिए। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुकून और आनंददायक यात्रा के लिए, सफलतादायी यात्रा के लिए किस प्रकार से हमें अपने कार को वास्तु और फेंग शुई के अन्य चीजों से सजाना चाहिए, उसे संवारना चाहिए और उससे शुभ ऊर्जा से संचारित करना चाहिए। अपने रोजमर्रा के समय में से कुछ वक्त आप अपनी कार में भी बिताते ही होंगे। ये समय कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बेहद खास समय होता है। इस दौरान आप अपने आप से बातें करते हैं और उसके साथ साथ अपने आने वाले समय के बारे में या अपनी पुरानी बातों को याद करके एक बार फिर से उन लम्हों को जी सकते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि आपकी कार का इंटीरियर कुछ ऐसा हो जो आपको काफी सुकून दे, काफी राहत दे, जिससे आप किसी भी प्रकार की स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग से बच सकें। ये तभी संभव है जब तक आपकी कार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सकारात्मक ऊर्जा के संचार का सबसे सस्ता और सुलभ जरिया आज के समय में फेंग शुई है। फेंग शुई के प्रतीक आपके साथ साथ आपकी कार को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाजार में कुछ ऐसे फेंग शुई के यंत्र उपलब्ध हैं जो आपकी कार से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल के बाहर करने के साथ ही आपको दुर्घटनाओं से भी बचाते हैं। और फेंग शुई के साथ साथ हमारे अपने वास्तुशास्त्र की भी कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि उनको हम अपनी कार में जगह देते हैं तो निश्चित ही आप सुरक्षित भी रहेंगे और आपकी यात्रा भी सफलतादायी होगी। आपने मारुति यंत्र के बारे में जरूर सुना होगा और मारुति यंत्र के बारे में सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि स्वयं भगवान मारुति अर्थात भगवान श्री हनुमान जो हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के रथ पर ध्वजा के स्वरूप में बैठे हुए थे। ध्वजा आप जब देखेंगे उसमें तो उसमें हनुमान जी का स्वरूप मिलता है। कहते हैं कि साक्षात हनुमान उस रथ पर थे, इस वजह से अर्जुन का अहित नहीं हो पाया और भगवान श्री कृष्ण तो सारथी थे ही। तो इस कारण से मारुति यंत्र को अगर सिद्ध करके गाड़ी में लगाया जाए, कार में रखा जाए, तो निश्चित ही वैदिक वास्तुशास्त्र और हमारे आध्यात्म के माध्यम से बहुत अच्छी सुरक्षा हो सकती है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आप बच सकते हैं। इस प्रकार दुर्गा कवच है, देवी के नाना प्रकार के कवच हैं। दुर्गा बीसा यंत्र है जिसको हम लोग दुर्घटना निवारण के लिए कार में रखते हैं। अच्छी सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए कार में उसे रखा जाता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है फेंग शुई की। फेंग शुई में जैमेट्री होता है। फेंग शुई में जैमेट्री को पवित्र और आदरणीय माना गया है। जैमेट्री जो है वो कॉपर का बना होता है, कॉपर के तारों से बना होता है। आपने अक्सर देखा होगा इसके ऊपर अलग अलग जगहों पे क्रिस्टल के स्टोन्स लगे होते हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो क्वार्ट्ज की होती हैं, स्टोन्स की होती हैं। फेंग शुई के नियम के अनुसार जैमेट्री को जोड़े में रखना चाहिए, तभी इसका शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसे आप अपने डैशबोर्ड पर सजा सकते हैं। प्रोटेक्टेड 9x9 पिरामिड। आजकल पिरामिड यंत्रों का भी बड़ा प्रचलन है और पिरामिड की अगर आप सही मायने में उसकी ऊर्जा को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी होगा और आप आश्चर्यचकित भी होंगे किस प्रकार ये पिरामिड आपको सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अपनी कार के दरवाजे में प्रोटेक्टेड 9x9 पिरामिड आप लगा सकते हैं। ये पावरफुल पिरामिड आपकी कार के दरवाजों की सुरक्षा करते हैं और बुरी ऊर्जा से बचाने का काम भी करते हैं। प्रोटेक्टेड 9x9 पिरामिड धातु के बने होते हैं। इसे कार के सभी दरवाजों पर लगाना चाहिए। इससे कार के ड्राइवर की जो एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है ड्राइविंग में, वो तो बनता ही है। और इस पिरामिड की खूबी ये भी है कि ये बाहर की सकारात्मक ऊर्जा को खींच करके कार के अंदर लाता है। और एक पिरामिड अगर आप कार के डैशबोर्ड पर रख दें तो आपके दिमाग को स्थिर रखता है। इससे खतरनाक पलों में भी धैर्य से सोचने की क्षमता बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप इससे बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं ब्लेसिंग्स फैन का क्या काम होता है। ब्लेसिंग्स फैन बांस की बनी हुई लकड़ियों से बना हुआ एक पंखा होता है। फेंग शुई में इसे स्वास्थ्य, धन और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। ब्लेसिंग फैन का रंग लाल होता है जिस पर काले रंग से आप देखेंगे चाइनीज में कुछ मंत्र लिखे होते हैं। यह सौभाग्यवर्धक और सकारात्मक ची यानी जो प्राणी ऊर्जा है उसको कार में लाने में, आकर्षित करने में सहायक होता है। ब्लेसिंग फैन बांस और चंदन की लकड़ी के भी पाए जाते हैं, इससे भी बनते हैं। इस फैन को कार में हमेशा रखना चाहिए, यह आपके लिए बहुत शुभकारी होता है। अब बात आती है मिरर बॉल की। मिरर बॉल को कार के रियर व्यू मिरर के पास टांग सकते हैं। ये देखने में सुंदर लगता ही है, साथ ही कार के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है। कार ड्राइव करते समय यह ध्यान केंद्रित करने में काफी सहायक होता है। कॉपर की घंटियों का भी प्रयोग आपने देखा होगा। मैंने खुद अपने ड्राइवर को देखा, उसने गाड़ी में खरीद के कहीं से कॉपर की घंटी लगा दी, तो मुझे भी लगा कि चलो भाई ठीक है, इसको जानकारी थी। लाल रंग के सिल्क के धागे में बंधी हुई कॉपर की घंटी फेंग शुई में बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये कार के इंटीरियर को सुंदर लुक देने के साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी प्राप्त करता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा पहले से कार के अंदर है या आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा अगर कहीं कैरी कर रही है, साथ चल रही है, तो ये उसको भी दूर करने में काफी सहायक होता है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।